देखते हैं सबसे पहले अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। तो ठीक है, जब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो 100 पॉइंट की फिलहाल तो तेज़ी देखने को मिल रही है। हम लोगों के फिंगर्स इतने ही मतलब क्रॉस करके हम लोग यही प्रे कर रहे हैं कि हाँ एटलीस्ट हरे निशान में रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्लोजिंग कैसी होती है करके, क्योंकि हमारे बाजार का मोमेंटम एकदम अफलातून देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड नैस्डैक को अगर हम लोग देखें, जो कि आईटी इंडेक्स को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है, तो फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ तभी तक हम कह सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे ही चल रहा है, मतलब 30 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, वीडियो अपलोड होते होते -30 भी जा सकता है। सो हम लोग जरूर कहेंगे कि फिलहाल जब वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं गैप अप ही देखने को मिला। नैस्डैक की बात करें, जो प्रीवियस क्लोज था उसके नीचे नहीं गया, मतलब हरे निशान में ही वर्क करते हुए देखने को मिला है। एंड सिमिलर वे डाउ जोन्स की भी बात करें तो हरे निशान में ही देखने को मिल रहा है। तो लोग बात करेंगे आज के दिन के जो मैन ऑफ द मैच वाला इंडेक्स था आईटी सेक्टर, उसके कुछ दिग्गज लीडर हम लोग को अमेरिकन बाजार में ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इन्फोसिस की बात करें, आज के दिन 4.5% भागा है, जो कि कल के दिन एडीआर में भी 4.5% की तेजी थी। एंड अभी की बात करें दोस्तों तो वापस फ्रेश 0.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इन्फोसिस के एडीआर में और भी तेजी यहाँ पे बरकरार है, जो कि एक इंडिकेशन देती है माइट बी यस मंडे के दिन भी इन्फोसिस का एडीआर अच्छा कर सकता है। एंड उससे भी भयंकर परफॉर्मेंस दे रहा है विप्रो का एडीआर, जो कि लगभग अमेरिकन बाजार में 3-3.25% तक तेज बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही परफॉर्मेंस अगर मेंटेन रहा तो मंडे के दिन भी शायद से आईटी स्टॉक्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो नैस्डैक ने परफॉर्मेंस दिखाया था अमेरिकन बाजार में, जो ये रिकवरी उन्होंने दिखाई, 1 साल का डेटा आप देख सकते हो। देखिए जनवरी से जो परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एक बीच में थोड़ा डीप लिया, उसके बाद बस हायर हाई कट ही होते जा रहा है। वैसे कुछ आईटी इंडेक्स में भी हम लोग को शायद से देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं आईटी इंडेक्स का भी जो माहौल है वो पॉजिटिव बनते हुए फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों तो टीटीएमएल, बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं अलग अलग, तो हर चीज़ को मैं कवर करता हूं। तो टीटीएमएल की बात करें, अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहा है। एंड सर आपने ही तो बताया था कि जब भी बुल रन जैसी चीज़ें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाती है तो पेनी स्टॉक भी तेज़ी में आ जाते हैं, तो क्या खरीदे क्या। तो दोस्तों देखिए, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। ठीक है, देखिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ये शायद से बोलते हैं ना, आप ये नोट नहीं करते हो ना, इसलिए आपको ये चीज़ें बार बार वही डाउट आपको आते रहते हैं। अब जो आज के दिन भी ये जो मैं बात आपको बोलने वाला सिखाने वाला हूँ वो आप नोट नहीं करोगे ना, आपको वापस 10 दिन बाद आप वही चीज़ों को बार बार सवाल पूछोगे। ठीक है, बुल रन में यहाँ पे पेनी स्टॉक में भी तेज़ी आ जाती है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट में होने के लिए बॉस कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार कहता हूँ आपको, ऐसा नहीं होता है कि बस तेज़ी होने कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो बताने का मकसद क्या है, मतलब हमेशा हम लोगों ने वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होता है। वर्स्ट चीज़ मतलब क्या, कि वर्स्ट चीज़ क्या होता है मार्केट में, बताओ कि स्टॉक मार्केट भाग रहा है, हाँ गिर रहा है करके। तो गिर रहा है मतलब क्या दोस्तों, कि अच्छे स्टॉक जब गिरते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यस एवरेज करते हैं। अभी ऐसे स्टॉक्स अगर गिरेंगे क्या हम एवरेज कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ये जो आप सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो सवाल गलत नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि हाँ उसका जवाब जो मैंने आप लोगों को देके रखा हुआ है कि हमें वर्स्ट चीज़ के लिए जाना है। अगर कल ये 70 का 50 हो गया ना, फंस गए हम लोग, तो अभी एवरेज करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये 50 का वापस 25 भी हो सकता है, क्योंकि पेनी टाइप के स्टॉक है। यहाँ पे ऑपरेटर इनको ऊपर नीचे खिलवाते रहते हैं, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में तो कोई दम है नहीं। ठीक है, अगर फंडामेंटल्स में दम होता तो कंपनी ऑब्वियसली इतना नीचे थोड़ी ना होती। ये ऊपर नीचे पंप डंप चलता रहता है, इसके पहले भी चला था, आगे भी चलेगा। सो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। वर्स्ट चीज़ के लिए मतलब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था टीसीएस। अभी टीसीएस कैसा है, बहुत अच्छा स्टॉक है। वर्स्ट क्या हो सकता है, गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, जो कि अभी हम लोग देख भी रहे। आईटी सेक्टर में इतने टाइम तक नीचे था, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट ये चीज़ हम इन स्टॉक्स में नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ बॉटम पकड़ कर कैलकुलेट करोगे तो वो डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना जितना मन मर्जी चाहे बोल सकते हो, बट हकीकत में देखा गया तो टॉप पे कौन बेचता है और नीचे बॉटम पे कौन खरीदता है आपको पता ही, ऑपरेटर्स ही करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो हमेशा अपोजिट चीज़ों का ही शिकार यहाँ पे हो जाते हैं। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों अदानी ग्रुप के बारे में। बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड भी कमेंट्स आते रहते हैं, सर अदानी ग्रुप में अभी हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे मतलब अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई तेज़ी ही देखने को नहीं मिलती है। मतलब बाजार में कुछ सेक्टर के स्टॉक्स भागते हुए देखने को मिल जाते हैं, डिफेंस वाला भाग रहा है, ये भाग रहा है, वो भाग रहा है, आईटी बीच में भागते हुए देखने को मिल गया। बट इसमें जो अभी तक गिरावट देखने को मिली टॉप लेवल से, अभी भी कुछ इनके जो स्टॉक्स है वो 60, 70, 80% तक हम लोग को नीचे ही डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, नहीं हुई है। तो इतना कर्जा लेके रखा हुआ है, बॉन्ड से रिलेटेड इतने सारे बॉन्ड्स मैच्योर होने वाले हैं, उनके पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो बार बार इसलिए आपने देखा होगा कि उनको अपने स्टेक बेचना पड़ रहा है, या फिर आप चेक करोगे अभी अदानी कैपिटल जो उन्होंने कंपनी थी वो बेचने की बातें सामने यहाँ पे आ रही है। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्रॉफिट जरूर कमा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 30,000 कमा रहे, बट 70,000 का पेमेंट करना है तो कैसा चलेगा। सो अगर स्टॉक में वापस रिकवरी आनी चाहिए तो कब होगा कि यही प्रॉफिट अगर 30,000 के बदले हाँ अगर 1 लाख हो जाए तो
तो फिर हम लोग बोलेंगे अरे 1 लाख का प्रॉफिट है, मतलब कमाई है, 70,000 का पेमेंट है, 30,000 फिर भी हाथ में बचते हैं, तब जाके वो कंपनी अच्छा करेगी। तो फिलहाल का सिनेरियो तो उल्टा ही है, ठीक है। एंड ये सिनेरियो से बाहर आने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। खुद कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कमेंट्री दी थी, आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, अभी भी चीज़ें अवेलेबल है। जो भी उन्होंने टारगेट देखे रखे थे वो खुद उन्होंने 50% से कट किए हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए बहुत समय जाने वाला है। सो जिनके पास भी ये स्टॉक्स रहेंगे तो वो तकलीफ तो आपको यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। हाँ, बीच में अगर कोई खबर आ गई कि अच्छा खासा यहाँ पे कोई चीज़ हो रहा है करके, या फिर बीच में हम लोगों ने कौन सी खबर देखी थी, वो 6 कमेटी जो थी सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की थी, उन्होंने बोला कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला तो स्टॉक सडनली भाग गए करके, ऐसी अगर चीज़ें होती है तो फिर वो भाग सकते हैं। न्यूज़ बेस है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस की अगर हम लोग बात करें तो उनको वो गैप फिल करना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरुआत से अभी तक आप लोगों को यही चीज़ कही थी कि संभल कर ना इन स्टॉक्स में। अगर आप पॉलिटिकली मोटिवेट होकर चले जाओगे तो पॉलिटिशियन का काम तो पॉलिटिक्स करना है, आप यहाँ पे फंस जाओगे। हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो केमिकल स्टॉक्स, यस, बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं सर, केमिकल स्टॉक्स में लगातार हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिलती है। ठीक है, आज के दिन तो बाजार का माहौल अच्छा था, इसलिए थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिल जाती है, बट मैं रीजन आपको बता चुका हूँ। यस, यूरोपियन कंट्रीज की ओर से जो डिमांड आ रहा था वो डिमांड हम लोग को थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। इसके चलते कोई पहाड़ नहीं टूटता है दोस्तों, इसी को तो एक्सटर्नल इश्यूज बोलते हैं। ठीक है, अभी IT इंडेक्स भी नीचे आज के दिन भागा, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, आज के दिन भागा, आने वाले समय में भागेगा, बट अभी तक नीचे क्यों था? विदेश की ओर से डिमांड उनकी भी कम नजर आ रही थी। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो कंपनियां, मतलब हम उसके ऊपर ताला ही लगा देते कि अरे ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल नहीं है। 20-20, 50-50, 60-60 हज़ार करोड़ की कंपनीज है। एंड कोई भी सेक्टर में आप जाते हो ना दोस्तों, ये सेक्टर रोटेशन चलता रहता है। कभी रीज़न मिल जाएगा, कभी रीज़न नहीं मिलेगा, बट इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो पूरा सेक्टर ही बर्बाद हो गया, खराब हो गया करके। तो इस पॉइंट को समझो, ठीक है। तो अगर हम लोग केमिकल्स की बात करें, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ठीक है, आज के दिन 2-2.5% यहाँ पे भागा है, बट मेजॉरिटीली जो केमिकल्स कंपनीज में दिक्कतें देखने को मिली है, आरती इंडस्ट्री की बात करें तो उसके पीछे का रीज़न वही देखने को मिल रहा है। तो ये सारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती है, बट फिलहाल ये एक्सक्यूज यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिला है, जिसके चलते थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुआ है। देन BKT, देन हम लोग बात करेंगे IRCTC के बारे में। इसमें रिलेटेड भी बहुत सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं करके, सर HAL भाग रहा है, वैसे IRCTC क्यों नहीं भाग रहा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, IRCTC ऑलरेडी वैसा भाग चुका है। जैसा आप देख रहे हो ना HAL, ये देखिए, ये HAL की स्टोरी यहाँ तक है। ठीक है, HAL के भी दिन आएंगे इस प्रकार से, वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, आज नहीं तो कल तो होगी होगी। ठीक है, तो इस कैटेगरी में मत आना। ठीक है, एंड आना मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने खरीद लिया मतलब कोई पाप कर लिया करके, हाँ, बट वो उतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आपने खरीदा क्यों करके। मैक्सिमम इस कैटेगरी में जो आने वाले लोग हैं ना, वो उन्होंने इसीलिए खरीदा क्योंकि वो बस रॉकेट की तरह भाग रहा था। अभी रॉकेट ऑलरेडी 400-500% दे चुका है, देन वो एक्सपेक्ट करते कि अभी हम लोगों ने बाय किया तो यहाँ से भी वो 500% भागे, जो कि होता नहीं। स्टेज 3 हम लोग इसी को तो बोलते हैं। तो कंपनी खराब नहीं है दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, बिजनेस को समझिए, जिस दिन बिजनेस खराब लगे ना, एग्जिट। इतना सिंपल होता है बाजार। ये नहीं देखना होता है कि ये 600 का कल 523 हो गया तो एग्जिट कर लूँ क्या, या फिर 423, नहीं, आपको बिजनेस देखना है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस तो अच्छा चल रहा है तो रोज रोज तेजी नहीं होती है दोस्तों, बट जिस दिन तेजी होती है आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। हाँ, इसमें ड्रॉबैक वाला पॉइंट क्या है, ये सरकारी कंपनी है, दैट्स इट, ये एक पॉइंट है। एंड इसका डेमो भी हम लोगों ने बीच में देखा था। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें, ये तो हमारे बार बार रडार के ऊपर रहेगा। Q1 के नंबर्स की ओर फोकस रखना है। Q1 के नंबर्स ने अगर हरी झंडी दिखा दी तो ये स्टॉक लिटरली 3 डिजिट तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए, बैंक खराब नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, यस, बट बैंक ने बहुत ज़्यादा दुख दर्द यहाँ पे झेले है। वोडाफोन आइडिया के चलते इतना उनका लोन फंसा हुआ था, NPS यहाँ पे बढ़ चुके थे, तो उसके बाद अभी इतना टॉप लेवल पे आए। हर कोई इसमें जो निवेश करने की इच्छा जता रहा है वो इसी चीज़ की राह देखेगा कि इसके नंबर कैसे आएंगे। सो अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर अच्छा नंबर दिखाएंगे देन व्हाई नॉट, ये 3 डिजिट में भी यहाँ पे आ सकता है। देन सिमिलर वे येस बैंक के नंबर कितने भी अच्छे आ जाए, यहाँ पे ब्लाइंडली हम लोगों ने नहीं जाना है, क्योंकि यस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। एक बार खेलेगा, 2 बार अच्छा स्कोर करेगा, 3 बार करेगा, बट फिर भी अगर आप इनके NPS देखोगे, बाकी का चीज़ देखोगे, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को वो नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। जिस दिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि येस बैंक में निवेश करने लायक ये स्टॉक बन गया करके, मैं आपको बता दूंगा। रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगा, बट ऑब्वियसली जो पैरामीटर्स होते हैं उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं, ऐसा इमोशनली नहीं। 17 का हो सकता है, 27 भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप ये सोच रहे हो कि 17 का 170 हो जाए, नहीं, इस सिचुएशन में तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। वैसा टाटा पावर की स्टोरी बिल्कुल सेम है दोस्तों, यहाँ पे भयंकर पेशेंस रख सकते हो तो ही, सेम लाइक RVNL 2-2, 2.5 साल भी नहीं चल सकता, ऐसा भी हो सकता है। 2025 में भी अगर आप चाहो तो ऐसा बोल सकते कि ये 200 पे ही है करके, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है 2027 में सीधा 400, 450, 500 का हो जाए, ठीक है। तो